गाइस वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं वारे रिन्यूएबल शेयर के बारे में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन एक 5% की गिरावट देखने को मिली शेयर में। और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए और लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से क्या करना चाहिए, क्या ये प्रॉफिट बुकिंग है और क्या लेवल्स रहने वाले हैं, यहाँ पर हम फ्रेश बाइंग करें या फिर यहाँ से शेयर को होल्ड करें और या फिर यहाँ से शेयर से हट जाएं। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे डीप में। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। गिरते हुए मार्केट में आज वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और शेयर ने अप्रॉक्स 2% की गिरावट देखने को मिली यहाँ पर। अगर हम बात करें कि शेयर को हमने जो 1 वीक पहले कवर किया था और उससे पहले हमने 1 मंथ पहले कवर किया था। और जब 1 मंथ पहले कवर किया था तब भी हमने बताया था शेयर्स को आप खरीद सकते हैं, फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पर है। और उसके बाद जो 1 वीक पहले खरीदने के लिए बोला था जब 4,600 के आसपास था तब भी कहा था कि यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। और जिन्होंने ख़रीदा होगा, जिन्होंने शेयर्स लिए होंगे, उनको अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा होगा। अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग है वो हो चुकी है 55,370 रुपये पे, यानी बात कर रहे हैं 5,370 रुपये पे। और ऑल टाइम हाई लगा चुका है शेयर पे 5,450 रुपये का। अब सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है, क्या शेयर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा? ठीक है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ऑल टाइम ब्रेक बहुत ही जल्द यहाँ पर शेयर होता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, ऐसी सेक्टर, ऐसी कंपनी है, ये आपको अनबिलीवेबल आपको रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर हम 52 वीक हाई की बात करें और लो की बात करें तो अप्रॉक्स यहाँ पर 10x होता हुआ ये शेयर नज़र आ रहा है। अब यहाँ से कहाँ तक जा सकता है ये शेयर? देखिए, अभी जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं विद इन 1 मंथ और 2 मंथ में ये आपको 6,000 के अराउंड जाता हुआ नज़र आ सकता है। और ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको इसका जो टारगेट है 6,000 के आसपास, मान लीजिए कि 6,000 बहुत ही जल्द आपको ये शेयर देखने को मिल जाएगा। आपको इसलिए नहीं सोचना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है, पैनिक नहीं होना है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। जिनके पास शेयर्स हैं, वो जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, वो होल्ड कर रहे हैं, बहुत टाइटली होल्ड करे बैठे हैं। ठीक है, वो हटने वाले नहीं हैं। इसलिए देखो, शेयर कंपनी का जो फंडामेंटल है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ठीक है, ये आपको और अच्छे रिटर्न्स दे सकता है और देगा। ठीक है, तो 6,000 का तो शॉर्ट टर्म टारगेट है और वो शॉर्ट टर्म टारगेट को आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, 6,000 मतलब ऐसा नहीं, अराउंड 6,000 बिल्कुल फिक्स। ठीक है, कई लोग कमेंट करके बोलते हैं सर 5,900 आए तो वो हमारा उस पर बेचें या 9,999 की पूरा 6,000 रुपये। भाई देखो, उसके लगभग लगभग रहता है। ठीक है, तो आपको उसमें अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो कर सकते हो, नहीं करनी है तो वो चीज़ें सारे आपके डिसीजन है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके आप कर सकते हो डिस्कस। अब तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मार्च में रहने वाली है वो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम आपको डिस्कस करेंगे। मार्च में सबसे पहली बात, म्यूचुअल फंड का डेटा, ठीक है, जो आएगा वो इसकी एक तेजी को डिसाइड कर देगा कि यहाँ से शेयर का मूव किस तरफ होने वाला है। ठीक है, जो फरवरी का डेटा है वो मार्च में लिस्ट होगा और आपको 2-3 मार्च तक हम इस चीज़ की अपडेट दे देंगे कि म्यूचुअल फंड ने कैसा इंटरेस्ट दिखाया है शेयर्स में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो कंपनी में काफ़ी ज़्यादा जो नए प्रोजेक्ट्स लिए हैं, ठीक है, नए प्रोजेक्ट्स लिए हैं, तो उनकी वजह से ये शेयर में तेज़ी बहुत ज़्यादा बन रही है और कुछ नए प्रोजेक्ट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स आने की उम्मीद भी है। ठीक है, तो उसका भी, उन चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा यहाँ पे शेयर्स के टारगेट्स। ठीक है, अब हम चीज़ों को समझेंगे कि यहाँ पर हमारे वारे रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट जो क्या बोलते हैं, पी रेशियो और का इंडस्ट्री का जो पी है उसमें क्या डिफरेंसेस आ गए और ये वारे जो रिन्यूएबल है क्या हकीकत में वारे न्यारे कर देंगे हम लोगों को। तो इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल बने रहिए। और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, देखिए मुझे पता है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
तो हम आपको बता रहे थे कि कंपनी का मार्केट कैप कितना हो चुका है। तो देखो 10,856 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो कि एक अभी भी आप अगर आप कहें, कुछ लोग पूछें कि यहाँ से क्या ये तो बहुत ज़्यादा हो, नहीं भैया, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप भी हो सकता है इस कंपनी का। इस कंपनी के जो शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, उन पे भी नज़र डाल लीजिए। वो चीज़ें बहुत आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। अब आप देखिए, इंडस्ट्री का जो पी है वो 25 है, ठीक है, मगर जो शेयर का पी है वो 102 पहुंच चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको घबराहट तो हो रही होगी कि जो कंपनी का पी है वो 102 पहुंच गया, इंडस्ट्री का 25 है, तो वो घबराहट होने वाली बात भी है। 10x आपको दे चुका है, ठीक है। हम 10x जो भी शेयर कर दे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की संभावनाएं तो समझ में आती हैं, और एक साल में आपको 10x दे रहा है। तो देखिए, कंपनी का जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हुई हैं, और वो एक साल में बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार मूव्स दिए हैं। आप बोल सकते हो कि एक अंडर रेटिंग कंपनी की तरह लोग इसे जज कर रहे थे, मगर कंपनी बहुत अच्छी है, शानदार है। अब आप एक चीज़ को और समझिए, इसमें बहुत ही जो शानदार चीज़ है वो ये है कि कंपनी के जो रिटर्न्स की तरफ आप जाओगे ना, तो आप कहोगे हो भाई, ये तो करोड़पति क्या अरबपति बना देती है हमें। 10 साल के रिटर्न देख लो आप, 10 साल के रिटर्न देखते आपका भरोसा उठ जाएगा। देख लीजिए 10 साल के जो रिटर्न्स हैं, आप 5 साल के 10 साल के रिटर्न अगर हम 5 साल पहले ले लिया होता ना, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये लगा दिए होते, तो आप ये मान लो आप ना, मतलब अनबिलीवेबल रिटर्न्स आपको देखने को मिलते। 10,000 में आपको हो सकता है कि आपके यहाँ पर 70-80 लाख के आसपास हो गए होते, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो शेयर ने रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं 40,000% के। करोड़ों में हो जाता पैसा आपका। 40,000, 40,000% के रिटर्न दिए हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, अगर एक साल की बात करें तो एक साल में भी 800% के रिटर्न दिए हैं। 800% बहुत होता है, 800%, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को समझो। मगर अब देखो, लेवल्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं, मतलब कि इंडिकेटर्स। अब देखो, RSI पहुंच गया 71, मगर हमें अभी घबराना नहीं है, ठीक है। 71 नहीं, जब तक 90 RSI नहीं जाएगा तब तक हम शेयर्स में यहाँ पर गिरावट होने की संभावनाएं नहीं है, ठीक है। तो वही हमारे अप्रॉक्स जो 6,000 का टारगेट है ना, वो अचीव करेगा, उसके बाद हाँ, गिरावट की संभावना बन सकती है, मगर अभी हमें नहीं घबराना है, ठीक है। चुनाव से पहले शेयर में बिल्कुल नहीं घबराना है। चुनाव के बाद आपको घबराहट हो तो कह नहीं सकते, ठीक है। चुनाव से पहले प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, मैं तो यही कहता हूँ आपको, ठीक है। इलेक्शन से पहले प्रॉफिट बुकिंग कर लेना जिनका अच्छा पैसा बन रहा है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें किसी भी साइड जा सकती हैं, तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा समझना चाहिए। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, हालांकि पहले की कंपैरिजन में काफ़ी चीज़ें चेंजेस आई हैं। आप देख सकते हैं, पहले 3 करोड़, ठीक है, लॉस, फिर 2 करोड़, फिर 9 करोड़, फिर 55 करोड़, और अब हो चुका है 106 करोड़, ठीक है। ये जो चेंजेस आए हैं ना, बस यही चेंजेस हैं रीज़न कि उसने 10x आपको दे दिया, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चेंजेस पता क्या है आपको, ये जो जो अपडेट्स में जो आपको मिल रही है ना, अपडेट्स और अनाउंसमेंट जो हुई हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों को भर लिया गया है, अच्छे अच्छा सिस्टम, सारी चीज़ें, सोलर पैनल, 980 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट्स जो मिले हैं ना, बस 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 इन्हीं चीज़ों की वजह से यहाँ पर चीज़ें, सब चीज़ें मूव आ रहा है। देखिए, हालांकि वायरे रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी ने साफ 15 फरवरी को बोल दिया, भैया ये जो मूवमेंट और जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, इसका क्लैरिफिकेशन हम आपको कर देते हैं। क्लैरिफिकेशन की वीडियो हमने ऑलरेडी आपको बना दी थी। तो को अब सबसे बड़ी चीज़ है, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, सारी चीज़ें। प्रमोटर्स के पास 74% है, ठीक है। प्रमोटर्स, मैंने क्या कहा था, जो अच्छा प्रमोटर है वो होल्ड करके रखा है, वो नहीं बेच रहा अभी, उसे वैल्यू पता है अच्छी। पब्लिक के पास 25% है, ये पब्लिक है ना, यही पैनिक कर रही है, और ये पैनिक करके बाहर निकल जाएगी, बाहर कर देगी, प्रमोटर्स बाहर कर देंगे इनको। देखो, म्यूचुअल फंड का डेटा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी तक म्यूचुअल फंड ने किसी भी निवेश नहीं किया, मगर मार्केट में जो बातें चल रही हैं कि म्यूचुअल फंड भी देख रहा है। अगर मार्च में म्यूचुअल फंड का डेटा आया और उसमें निकल आया, एक आदमी म्यूचुअल फंड हाउसेज ने ऐसा अगर निवेश कर दिया, तो देख लीजिए आपकी बल्ले बल्ले हो जानी है, 6,000 पार जाएगा फिर शेयर। अगर डेटे में नहीं आता है, कहीं कुछ नहीं आता है, न्यूज़ हमारा सिर्फ र्यूमर हुआ, तो कह नहीं सकते, मगर उस इन सारी चीज़ों का भी आपको यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा।
ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई आपको, मगर आपने कमेंट नहीं किया। कमेंट ज़रूर करिए और आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया। इसलिए देखो, आप जेन्युइन सब्सक्राइबर बनिए, हम आपके लिए जी जान लगा देंगे नॉलेज लेके आने में यहाँ पे। मगर आप वही चीज़ है ना, कमेंट सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आज आएंगे कल नहीं आएंगे, बड़ा दुख होता है जब मेहनत करो और सब व्यू ना आए। हकीकत में जितनी मेहनत करते व्यू नहीं आते, फिर कंटिन्यूटी नहीं हो पाती। तो इस चीज़ पे भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। थोड़ा हमारे मोटिवेशन के लिए आप थोड़ा सा एफर्ट्स डालिए, हम भी थोड़ा एफर्ट्स डालेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।